अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर मैशे की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं जी इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो को। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मुद्दा था। आपको पता है कि मुद्दा हमने कल रिपोर्ट कर दिया था कि वो रिजॉल्व हो चुका है। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तमाम तर चीजें जो है वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। आज जो है ऑफिशियली तौर पर आईसीसी ने जो है ब्रॉडकास्टर को भी इंश्योर कर दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो दुबई में होगा। लेकिन अभी तक जो ऑफिशियली चीजें हैं वो अनाउंस नहीं की गई हैं उस तरह से। ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकर चीजें अनाउंस की हैं, ना ही जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है उसने चीजें अनाउंस की। ये बेसिकली इंडिया की जो एक अखबार है उसने ये खबर जो है रिपोर्ट की थी। उसके बाद तमाम तर मीडिया पे ये खबर जो है चली और बिल्कुल एक्यूरेट खबर ये तकरीबन जो है आईसीसी ने भी कंफर्मेशन दी है। आईसीसी ने भी इस सवाल से कंफर्मेशन दी और कुछ भी सोर्सेज से जो कंफर्म किया गया वहां से भी खबर जो है कंफर्म हुई कि बिल्कुल जो है यही चीज जो है हुई है कि चैंपियन ट्रॉफी का इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, जिसमें जो आपको पता ही है कि इंडिया के जो 5 मैचेस हैं वो अब दुबई में होंगे और बाकी चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में खेली जाएगी। आज जरा इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि आखिर इस मुद्दे में जीता कौन, हारा कौन, हुआ क्या है एक्चुअल में, क्योंकि लोग बहुत लगातार इसके ऊपर जो डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको पता है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बात हो रही थी कि किसी सूरत भी जय शाह एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। पता नहीं जय शाह ना होगा, कह रहे पुष्पा है वो झुकेगा नहीं ऐसे लोग जो कह रहे थे कि भाई कुछ भी हो जाए, जो पार्टनरशिप फार्मूला दिया गया इस पार्टनरशिप फार्मूले को किसी भी सूरत जो है माना नहीं जाएगा, बल्कि वही किया जाएगा कि इंडिया के जो मैचेस हैं उसको जो है दुबई में करवाया जाएगा और पाकिस्तान को अपने जो मैचेस हैं उनको खेलने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए आना ही पड़ेगा और पाकिस्तान को जो है वो पहुंचना पड़ेगा इंडिया जब भी जो है वो आईसीसी इवेंट होगा। लेकिन जो मोहसिन नकवी और जो पीसीबी है वो अड़े रहे। उन्होंने कहा भाई जो पार्टनरशिप फार्मूला दिया हुआ आपको यही आखिरी फार्मूला है, इसके बाद हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो फाइनली फार्मूला भी एक्सेप्ट हो गया। क्या लगता है दाऊद साहब, क्या हुआ एक्चुअल में? लोग लगातार ये बात कर रहे हैं किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, हुआ क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 2 मिनट में आपको पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक आपको पता चल जाएगा कि पीछे से क्या हो रहा था और सामने क्या दिख रहा था। लेकिन उससे पहले मैं आपको खबर भी दे दूं कि कल है आईसीसी की ऑफिशियल, इस हवाले से ये जो हमने आपको खबरें दी हैं कल से और अभी तक खबरें दे रहे हैं, कल इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। जैसे इन्होंने शुरू में मीटिंग शायद ना हो, बस अनाउंसमेंट क्योंकि एग्रीड हो गया और जैसे इन्होंने शुरू में बता दिया कि आज ब्रॉडकास्टर्स को भी है वो ऑफिशियली बता दिया कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच दुबई में होगा। तो अब आपको पता है जो ब्रॉडकास्टर्स से उन्होंने इश्तिहार वगैरह बनाने होते हैं, एडवर्टाइजिंग होती है, तो अब वो दुबई में करेंगे क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच दुबई में होगा। अली साहब पहले तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मोहसिन नकवी को और पीसीबी को कि उन्होंने शानदार काम किया। क्योंकि देखो उन्होंने, अब इंडियन मीडिया में चल रहा है ना कि इनकी एक बात खाली मान ली गई, 3 बातें नहीं मानी गई। अब हकीकत बात यह कि यही बात सबसे इंपॉर्टेंट थी पीसीबी की, क्योंकि जब पीसीबी ने कहा था फ्यूजन मॉडल, साथ उन्होंने एवी लुच डाल दी थी कि भाई हमें जो है वो आप एक्स्ट्रा जो आईसीसी का शेयर मॉडल है, रेवेन्यू मॉडल, उसमें भी हमें दे दो। हमें भी पता था कि पीसीबी को पता था कि ये बात नहीं मानने वाली, लेकिन उन्होंने एवी 2-3 शर्तें रख दी थी। बहुत ही कमाल किस्म की स्ट्रेटजी चलाई थी पीसीबी ने, जिसमें उनको शानदार किस्म की सक्सेस भी मिली है और वो जो चाहते थे वो हुआ। अब आप देखो कल अगर आपको याद हो, कल अगर आपने हमारा शो देखो, हम आपको बता रहे थे कि ग्रेग बार्कले का एक स्टेटमेंट था और उन्होंने अपनी अलविदाई तकरीब में जाते जाते उन्होंने इस बात पर क्रिटिसाइज किया था कि भारत को जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पावर्स मिल गई हैं इससे दुनियाई क्रिकेट के लिए ये नुकसानदेह है। और उससे पहले अगर आपको याद हो, एक हफ्ता अगर हम आपको पीछे ले जाएं, एक हफ्ता पीछे, तो हमने आपको खबर दी थी, अगर आपको याद हो, कि ग्रेग बार्कले, इंडियन मीडिया में खबर चल रही थी कि ग्रेग बार्कले को 1 महीने की पेशकश की जा रही थी कि आप 1 महीना एक्स्ट्रा आईसीसी का चेयरमैन बन जाओ, ये मुद्दा आपके अंडर ही रहे, जय शाह के ऊपर ये मामला ना आए। लेकिन ग्रेग बार्कले ने ये मामला आईसीसी की चेयरमैन मजीद 1 महीने लेने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगर मैं ही चेयरमैन रहूंगा तो इन्होंने मानना ही नहीं है बीसीसीआई ने, और उनको पता था कि पीसीबी भी अपने हक पर है और उनको पता था कि ये बात मानी नहीं जाएगी। तो फाइनली जब उनको कहा भी क्या कि 1 महीने की पेशकश लो, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं करता। देखो हम सबको पता था कि ये मामला एट द एंड बीसीसीआई ही को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि पीसीबी तो हर मामले में उनकी बात मान गया था कि भाई आप हाइब्रिड पे कह रहे हो, हम मान गए, लेकिन बस हमारी इतनी शर्त है कि बदले में हम भी आप क्या नहीं आएंगे, और ये बेस्ट था क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बीसीसीआई इस बात पे भी अड़ गया था और फैसला भी अगर आप देखो कहीं ना कहीं अभी तक बीसीसीआई ने अपना सेक्रेटरी अनाउंस नहीं किया। जनवरी फरवरी में इनका जो है वो नया सेक्रेटरी जय शाह की जगह लगेगा। तो बात यह है कि ये एट द एंड फैसला उन्हीं को लेना था। अब मसला ये आ गया था कि जय शाह के ऊपर प्रेशर आ चुका था। ग्रेग बार्कले ने कहा भाई मेरा हो गया टाइम खत्म, अब अगर तुम मुझे मजीद 1 महीने का देते हो कि जी मैं इस मामले को सुलझाऊं, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं संभालता, जाओ।
पकड़ो। अब जय शाह के ऊपर आ गया मसला, भाई मैं आईसीसी का चेयरमैन और पहला ही जो मेरे ऊपर इतना बड़ा कालक लग जाएगी कि भाई मैं आईसीसी का चेयरमैन बन गया और चैंपियंस ट्रॉफी या तो पोस्टपोन हो जाती है या पाकिस्तान बाइकआउट कर देता है या इंडिया कहता है मैं नहीं खेलता, व्हाटएवर कुछ भी होता, कोई भी गंदा फैसला होता, तो सारा मुद्दा आईसीसी और आईसीसी कौन होता? जय शाह। लेकिन दाऊद एक और चीज भी है ना, देखो कहीं ना कहीं जो है वो आपको ये भी मानना पड़ेगा वो ब्रॉडकास्टर इतना बड़ा बेवकूफ नहीं है, वो इतने बड़े पैसे भरता है, इतना वो फुद्दू नहीं है ब्रॉडकास्टर, उसकी भी पावर्स है, कहीं ना कहीं उसके भी लिंक्स है, कहीं ना कहीं वो भी बताता हूं आपको। ब्रॉडकास्टर बड़ा स्ट्रांग है इस वक्त। अब देखो कहानी यहां पर ये हुई कि अब जब जय शाह के ऊपर मुद्दा आ गया, अब उनको ही सुलझाना था। और आपको याद हो कल जब आपके साथ जुड़े थे तो हम ये बात कर रहे थे, कल मैं आपको ये बता रहा था कि परसों इसका मामला, अब जय शाह क्योंकि आ गए हैं तो उन्होंने इस मामले को सुलझाना ही है। वो थोड़ा बहुत अब बीसीसीआई को जिद पर नहीं रखने देंगे और वो कहेंगे जी अब जाने दो, क्योंकि अब मैं बैठा हूं आईसीसी में। तो फिर यही हुआ कि इस मामले को सुलझना था और चूंकि अब जय शाह बैठ चुके थे, लेकिन इस सब में अगर आप क्रेडिट दोगे तो आपको पीसीबी को क्रेडिट देना पड़ेगा, चेयरमैन मोहसिन नकवी को देना पड़ेगा कि उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई। ये बात तो सबको कंफर्म थी कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगी, लेकिन इस पे अब आप बीच से क्या निकाल सकते हो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास यही मौका था कि वो इस सब में कुछ बेहतर निकाल सके। अब देखो अगर इंडियन मीडिया कहेगी कि भारत को जीत मिल गई है या कहीं ना कहीं वो कहेंगे देखो जी हम तो पाकिस्तान नहीं गए, देखो ईगो में याद रखिएगा ऐसा नहीं होता कि आप ये कहो कि जीत मिल गया। पाकिस्तान को तो शायद पता था कि भारत ने नहीं आना, लेकिन अब भारत ने भी जो ईगो रखी कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, बदले में अब एशिया कप 2025 वो ऑफिशियली तौर पर यूएई या व्हाटएवर श्रीलंका में चला गया, भारत से वो इवेंट चला गया बीसीसीआई से। फिर उनकी ईगो की वजह से 2026 टी20 वर्ल्ड कप के जो बड़े मैचेस हैं जिसमें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया राउंड का मैच चला गया, प्लस सेमीफाइनल एक तो लाजमी, प्लस ग्रैंड फिनाले भी चला गया। ये तीन बड़े मैच जो चैंपियंस ट्रॉफी में अगर पाकिस्तान भुगतेगा। हालांकि देखो कुछ इंडियन फैंस ये जरूर बोलेंगे कि भाई देखो 2026 में तो ऑलरेडी श्रीलंका जो हमारे साथ को होस्ट था। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि श्रीलंका जो है वो ऑलरेडी को होस्ट था, लेकिन आप इस बात को समझे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो पिछली बार अहमदाबाद में खेला गया था वो जा रहा है, वो तो को होस्ट को नहीं देना था ना आपको भी सूरत। बिल्कुल पाकिस्तान तो नहीं आपके साथ कर रहा था कि आप पाकिस्तान को दे देंगे, वो मैच तो आपने 100% अपने पास रखना था, वो भी आपका बाहर चला गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिया ने भी अपनी ईगो रखी कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी ये आ गया जी, उन्होंने भी कह दिया हम इंडिया नहीं जाएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप इसको बड़ी पिक्चर में देखते हो, पाकिस्तान को और इंडिया को दोनों को अगर आप हटा के बड़ी पिक्चर में अगर आप मामला देखते हो, तो यकीनन तौर पर एक क्रिकेट की जीत हुई है। क्योंकि हम एक जो क्रिकेट फैन है, जो टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम ये पाकिस्तान और ये इंडिया और ये बीसीसीआई और पीसीबी फाइट नहीं, देखो इसमें बिग पिक्चर में क्रिकेट की जीत हुई है। अच्छा मैं इसको समझता हूं कि इसके अंदर जो है ना वो ईगो की जीत हुई है और जो एक्चुअल एक क्रिकेट फैन था ना उसकी हार हो गई है। मुझे ऐसा फील होता है जैसे जो एक पाकिस्तान का एक्चुअल एक बड़ा मिडिल क्लास का क्रिकेट फैन था ना, जिसको ये ख्वाहिश थी कि यार हमारे यहाँ जो है विराट कोहली आएंगे, हमारे यहाँ रोहित शर्मा आएंगे, मैं उसको देख पाऊंगा। या इंडिया का कोई एक मिडिल का जो फैन था उसको लगता है यार इंडिया पाकिस्तान का मैच चलो मैं किसी बाहर कंट्री में जाके अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं कुछ ना कुछ करके इंडिया में ही इस मैच को अफोर्ड कर लूंगा और मैं जाके देख लूंगा, या किसी शहर में मैच हो सकता था। अब वो नहीं हो पाएगा। और इस सारे के अंदर देखो दुबई का तो कोई वो नहीं है ना। अब बात ये कि इनकी और मेरी लड़ाई होगी और तीसरे ने फायदा ले लिया, बात सिंपल ये होगी। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड फायदा जो है वो दुबई को हो गया, सारा फायदा दुबई को हो गया। ना दुबई की कोई क्रिकेट है ना कुछ, बस एक स्टेडियम उन्होंने बना दिया, अच्छे से वो मैनेज करते हैं, उसको फायदा हो गया। एक्चुअल जो रियलिटी थी उसमें होना ये चाहिए था कि इंडिया को भी पाकिस्तान आना चाहिए था, पाकिस्तान को भी, वो तो बेस्ट सिनेरियो था एक्चुअल में। ये एक क्रिकेट फैन जो एक्चुअल क्रिकेट फैन है ना उसकी ये हार हुई अच्छा, है, मतलब ईगोस की जीत। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, देखें आपकी बात ये बिल्कुल ठीक थी और आपकी बात ठीक थी, पहले आपकी बात ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अभी आप ये देखो अली कि इस टाइम चीजें कितनी खराब हो गई थी। तो बात वही आ गई ना, ईगोस की जीत। नहीं आप देखो ईगो की जब बात आ गई थी ना, एक टाइम पर इतनी ईगो सख्त हो गई थी, इतनी हार्ड हो गई थी ईगो के बाद देखी जा रही थी कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का बायकॉट कर देगा, एक तरफ चल रहा था जी इंडिया को निकाल दिया जाएगा, एक तरफ ये की जा रही थी कि दोनों खेलेंगे नहीं। देखो डेडलॉक था। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हो कि ओवरऑल तो बीइंग आपको यार सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए, बिल्कुल दिल के साथ बिल्कुल डील करना चाहिए। देखो बेस्ट सिनेरियो तो यही था कि इंडिया पाकिस्तान आती और पाकिस्तान इंडिया जाती। हम 2023 में भी गए, 16 में भी गए, वो बेस्ट सॉल्यूशन था। लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो रहा था। अब हो ये रहा था कि डेडलॉक बन चुका था कि ना हम खेलेंगे ना तुम खेलो, चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दो। ये चल रहा था कि अगर नहीं होता तो अगर पाकिस्तान ना मानता, भारत अगर अभी ना मानता हाइब्रिड पे, मतलब वो भी कि हम भी अपने मैचेस हाइब्रिड पे जो पाकिस्तान ने खेलने हैं इंडिया में वो हाइब्रिड पे ना मानता, तो क्या होता फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहता भाई इतनी बातें मान लिया, जाओ फिर भाड़ में, फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होनी थी, पोस्टपोन हो जाती। वो ज्यादा नुकसान था पाकिस्तान क्रिकेट फैन का।
उसमें ये चीज आ जाना कि जी अब चैंपियंस ट्रॉफी एज पर शेड्यूल हो रही है, ये पॉजिटिव खबर है। मतलब वो बात है ना कि भागते चोर की लंगोटी ही सही, कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। तो फाइनली में जो आपको बता रहा था कि जब जय शाह के ऊपर अपनी आई, उनको लगा कि भाई अब तो आईसीसी का चेयरमैन मैं हूं, पहला हफ्ता हो चल रहा है मुझे और इतना खराब मामला, ये मीटिंग ऑलरेडी आईसीसी की आखिरी हो सकती है। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि भाई ठीक है, 3 साल का एग्रीमेंट है, 3 साल तक ना पाकिस्तान इंडिया में खेलेगा ना इंडिया पाकिस्तान में खेलेगा, और दोनों आपस में खेलेंगे भी, ना इंडिया पाकिस्तान में खेलेगा ना पाकिस्तान इंडिया में खेलेगा, लेकिन दोनों न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। यह फैसला कर लिया कि आप वो पावे श्रीलंका हो या फिर दुबई हो, यही इनको होस्ट करेंगे। तो अली साहब एट द एंड अगर आप देखो तो इसमें आपको अब थोड़ी सी बात पीसीबी की भी करनी पड़ेगी, जिन्होंने देखो वही बात है कि जो मोहसिन नकवी कह रहे थे कि हम बेस्ट चूज करेंगे, और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये बेस्ट उनका क्या होगा, वो यही होगा कि हाइब्रिड के ऊपर वो खुद जाएंगे, तो इंडिया को वो मनाएंगे कि हाइब्रिड पे आपने खेलना है। और इंडियन मीडिया ने एक डायरेक्ट रिपोर्ट किया था कि ऐसा कभी नहीं होगा, मानेगा ही नहीं बीसीसीआई कुछ भी हो जाए। लेकिन वहां पर उन्होंने जो बेस्ट स्ट्रेटजी यूज की ना अली, जो आप पीसीबी को जो सही मायनों में जब उनकी तारीफ बनती है तो जो आपको करनी चाहिए वो ये कि उन्होंने अगर वो सिर्फ एक डिमांड रखते ना, ये कि हमें इंडिया के मैचेस जो इंडिया हमने जाना वो भी हाइब्रिड पे रखो, शायद वो ना मानते। इन्होंने बहुत सारी शराइत रख दी। पहली इन्होंने रख दी जी कि ये तो हमारी पहली शर्त है कि हम अपने मैच वहां पे खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे। फिर इन्होंने दूसरी शर्त रख दी कि जो आईसीसी का जो रेवेन्यू मेन पार्ट है उसमें से भी हमें शेयर चाहिए। फिर इन्होंने तीसरी शर्त भी रख दी, इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हुई है कि हम ट्राई सीरीज भी हर साल खेलेंगे। फिर इन्होंने कोई इस तरह मतलब लाइन लगा दी शर्तों की। अब उनके ऊपर अगर आप देखो तो वो पजल हो गए कितनी शराइत, तो उन्होंने कहा भाई हम सारी शर्तें तो नहीं मान रहे, एक शर्त मान लेते हैं आपकी, ठीक है जी हाइब्रिड वाली, ना हम आपको आईसीसी के रेवेन्यू में से एक्स्ट्रा शेयर देंगे जो सालाना मिलता है सारे मुल्कों को, उसमें से आपका जितना हिस्सा है आप 4th नंबर पे लेते हो वही आपको देंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि जो ट्राई नेशन सीरीज है वो वाली बात भी नहीं मानेंगे, ये भी इंडियन मीडिया में रिपोर्ट हुई है। लेकिन बात यह है कि एट द एंड पीसीबी ना ट्राई नेशन सीरीज के लिए कोई इतना चाहता था, रेवेन्यू का पीसीबी को ऑलरेडी पता था कि किसी ने नहीं मानना। जाहिर है अगर आप किसी से पैसे लोगे तो पीसीबी को दोगे ना, आसमान से तो नहीं गिरेंगे, किसी का हिस्सा ही होगा। पीसीबी को पता था वो बाद में फाइनलाइज कर लेंगे, वो फिर कभी बात होगी, अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ अगले साल 6 महीने बाद वो कभी भी बात हो जाएगी। अभी मेन चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे को सुलझाना था क्योंकि पाकिस्तान फंसा हुआ था। इस टाइम हकीकत बात में पाकिस्तान ने 1400 करोड़ स्टेडियम में लगाया था। अगर चैंपियंस ट्रॉफी ना होती ना या पाकिस्तान से होस्टिंग छिन जाती, सबसे ज्यादा जो नुकसान था वो हमें होना था। तो पीसीबी ने बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सारे मामलात को सुलझाया। अगली बार 2026 में अगर आप देखते हो तो होस्ट इंडिया और श्रीलंका है, वो फंसे हुए होंगे क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बनेगा, जैसे अभी पीसीबी के ऊपर प्रेशर था। तो इस टाइम ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से निकल गया। लेकिन आज की जो पेशरफ्त है मैं आपको बताऊं कि पीसीबी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया, कुछ भी ऑफिशियल, ना मोहसिन नकवी ने मीडिया से बात किया, ना ही पीसीबी के किसी भी आला ऑफिशियल सलमान नसीर या किसी ने भी आकर नहीं बात की कि हम जो भी बात होगी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उसको हम जो अपनी गवर्नमेंट के पास लाएंगे और फिर हम उसको करेंगे, वो जो कि आपको पता ही है कि इतना को खास नहीं है, बस फॉर्मली था। कल इंशाल्लाह जो है उम्मीद है आपको जो वो शेड्यूल भी देखने को मिल जाएगा और तमाम तरह अनाउंसमेंट्स जो है वो अब एक और चीज अली इंपॉर्टेंट एक और चीज है, अब जो एक बड़ा जो फैंस एक जानना चाह रहे हैं मुद्दा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, आज जैसे भी हमने शुरू में आपको बता दिया कि ब्रॉडकास्टर्स ने इतना तो कन्वे कर दिया है, आईसीसी ने ब्रॉडकास्टर्स को इतना तो कन्वे कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान दुबई में होगा। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जो पीसीबी ने पहले ड्राफ्ट भेजा था शेड्यूल का, वो तो अब शायद ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान को पहले तो यहीं पे खेलना था लाहौर और ये पिंडी में। फर्क कितना है, गाड़ी में 4 घंटे का फर्क है, जहाज में तो आपको 20 मिनट का फ्लाइट है आपकी टोटल, लाहौर से पिंडी आधे घंटे की फ्लाइट भी नहीं है। तो बात यह है कि और कराची की कितनी है, पिंडी से कराची 1.5 घंटे की फ्लाइट, वो एक कहानी लगती है। लेकिन अब आप दूसरे मुल्क जाओगे फिर आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट जाना पड़ता है, वो मामला डिफरेंट है। तो अब शेड्यूलिंग में भी तब्दीली आएगी, आपको जो मैचेस हैं उनके दरमियान गैप भी नजर आएगा, क्योंकि खाली पाकिस्तान ने भारत के साथ नहीं खेलना, बाकी टीमों ने भी जाना है। अब पहला सवाल तो यह कि क्या ग्रुप्स भी चेंज होंगे इंडिया पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि मैं और अभी बात कर रहे थे हम दोनों कि यार हमारा ग्रुप में ज्यादा मजा आता कि बांग्लादेश की जगह अगर अफगानिस्तान आ जाए, और बांग्लादेश बिल्कुल अफगानिस्तान जब आएगा तो एक आपका टाकरा ही अलग हो जाएगा और मजा आता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच बनता है ऐसे अफगानिस्तान से, ऐसे टाकरेदार अफगानिस्तान का होता है, क्योंकि अफगानी थोड़ा जोशीले अंदाज में खेलते हैं पाकिस्तान के साथ, थोड़ा ताड़ के खेलते हैं, थोड़ा जोर लगा के खेलते हैं। हम भी जब इस अंदाज में खेलते हैं तो ज्यादा मजा आता है। तो अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी खैर शेड्यूलिंग अभी तब्दीली होगी, इसमें देखते हैं कि अब ग्रुप्स क्या होंगे, लेकिन कुछ तारीखों में तो 100% तब्दीली होगी। प्लस देखो जो अब शेड्यूल बताया गया है
इस पर कहा गया कि फाइनल जो है वो लाहौर और दुबई दोनों को दिया जाएगा। अगर इंडिया आ गई तो दुबई में होगा, इंडिया ना गई तो फाइनल लाहौर में होगा। प्लस कहा ही गया था कि एक सेमीफाइनल दुबई को ही दिया जा रहा है और एक सेमीफाइनल पाकिस्तान को। जो इनिशियल स्क्वाड था, जो आपका शेड्यूल था, उसके मुताबिक एक सेमीफाइनल रावलपिंडी को दिया गया था, एक सेमीफाइनल कराची को दिया गया था, अब वो भी गया कराची से। और एक जो फाइनल था वो लाहौर को दिया गया था। अब लाहौर में तकरीबन 700 करोड़ पीसीबी ने अकेला लगाया, अकलौता लाहौर को। सबसे अच्छा और सबसे अच्छा बनाया भी लाहौर है, हमने भी देखा कितना खूबसूरत स्टेडियम बन रहा है। अब लाहौर को तो बड़ा मैच देना ही देना है। इंडिया पाकिस्तान भी लाहौर से चला गया, पहले फाइनल लाहौर के पास था, इंडिया पाकिस्तान लाहौर के पास था। इंडिया पाकिस्तान तो गारंटी लाहौर से चला गया, फाइनल पता नहीं लाहौर के पास है या नहीं, वो सब्जेक्ट टू इंडिया। इंडिया किस तरह वर्ल्ड कप ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा तब पता चलेगा। अब इसका साफ मतलब यह है कि जो एक सेमीफाइनल पिंडी में था और एक कराची में था, कराची वाला सेमीफाइनल तो दुबई चला गया ऑटोमेटिकली, एक इंडिया का सेमीफाइनल लॉक कर दिया इन्होंने। अब जो पिंडी वाला सेमीफाइनल था वो जाएगा लाहौर में। बिल्कुल ऐसा ही है। पिंडी वाला क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम बनाया, अब एक भी बड़ा मैच तो लाहौर में नहीं हो रहा, तो अब एक ही जो बड़ा सेमीफाइनल पाकिस्तान को इनिशियली तौर पर दिया गया वो अब जाएगा लाहौर में। प्लस फाइनल लाहौर की किस्मत कि इंडिया अगर नहीं आता तो लाहौर जाएगा। तो अब ये तब्दीलियां होने जा रही हैं जो बड़ी तब्दीलियां हैं। फिर मैं आपको बता दूं कि अब जो पिंडी और आपके कराची को सेमीफाइनल दिए गए थे एक एक, वो अब इनके पास नहीं रहेंगे, वो अब एक सेमीफाइनल लाहौर के पास जा रहा है। प्लस जो एक कराची के पास सेमीफाइनल था वो तो ऑटोमेटिक दुबई चला जाएगा। पिंडी वाला लाहौर गया, कराची वाला दुबई गया, और फाइनल तो लाहौर की किस्मत। अब तारीखें भी तब्दील होंगी, थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी खिंचेगी क्योंकि दिनों का गैप आएगा। सेमीफाइनल में भी थोड़े से एक आध दिन एक्स्ट्रा ऐड करेंगे बीच में कि जी ताकि टीम को ट्रैवल करना पड़ेगा, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ सकता है। एक टीम को जाहिर है इंडिया से दुबई में खेलना है, फिर पता नहीं उसको पाकिस्तान आना है या यहाँ वाली टीम को दोबारा दुबई जाना है, तो अभी ये भी कंफर्मेशन नहीं है। थोड़ा खींचेंगे, बिल्कुल वही डेट स्क्रैच की जाएंगी, थोड़ी सी डेट्स में चेंजेस आएंगी। प्लस आपका हल्का फुल्का अपडेट से भी शायद ग्रुप्स में भी तब्दीली आए। कल ये बकायदा तौर पर फैसला किया जाएगा, कोई तब्दीली ना भी हो, लेकिन डेट्स जो है वो चीज है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।